ये पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर फिलॉसफी, पेपर फर्स्ट इंडियन फिलॉसफी। आप सभी बच्चों का वेलकम। अभी तक हमने भारतीय दर्शन के आस्तिक परंपरा में सांख्य योग दर्शन, न्याय वैशेषिक और मीमांसा दर्शन का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम करेंगे वेदांत दर्शन और वेदांत में भी शंकर का अद्वैत वेदांत, इस पर हम आज विशद रूप से चर्चा करेंगे। भारत में जितने भी दर्शनों का विकास हुआ है उसमें वेदांत दर्शन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। वेदांत का जो आधार है वो उपनिषदों को माना गया है। पहले वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए ही होता था, क्योंकि उपनिषद जो है वेद के अंतिम भाग थे। तो वेदों का अंत होने के कारण, यानी अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदांत दर्शन का जो मूल आधार है वो है बादरायण का ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र जो है उसमें उपनिषदों के जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनमें एक तालमेल लाने के उद्देश्य से ही ये ब्रह्म सूत्र की रचना हुई है। उपनिषदों की संख्या बहुत है और असंख्य उपनिषद होने के कारण विद्वानों में बहुत ही मतभेद रहा था। कुछ लोग कहते थे कि उपनिषद की शिक्षा में संगति है ही नहीं, वे जिस बात की शिक्षा दे रहे हैं उस बात को दूसरे उपनिषद में खंडन किया गया है, जिसमें किसी ने उसे एकवाद की शिक्षा कहा, किसी ने उसे द्वैतवाद की शिक्षा नाम दिया। इस तरह से परस्पर विरोध होने लगा और इस विरोध को दूर करने के लिए ही बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की है। उन्होंने बताया भी कि सारे जो उपनिषद हैं उनमें जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन सभी में एक मतता है, और जो विषमता हमें दिखाई पड़ रही है उसका कारण है कि उपनिषदों को भली भांति नहीं समझा गया है। तो ब्रह्म सूत्र जो बादरायण ने लिखा है उसमें ब्रह्मा के सिद्धांत की मूल रूप से व्याख्या हुई है। और इस ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है इसके कई नाम हैं, जैसे शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस तरह से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब ये ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ हैं इसमें मूल रूप से 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में तो ब्रह्मा से संबंधित विचारों की व्याख्या हुई है, और दूसरे चैप्टर में जो पहले चैप्टर में बातें कही गई है उनकी पुष्टि तर्क के द्वारा की गई है, और तीसरे चैप्टर में साधना से संबंधित कुछ सूत्रों की व्याख्या की गई है, और चौथे जो चैप्टर है उसमें मोक्ष के परिणाम की चर्चा की गई है। अब ये ब्रह्म सूत्र जो है ये ग्रंथ जो है बहुत ही संक्षिप्त है, और इसके कारण इस ग्रंथ में कई शंकाएं भी उत्पन्न हुई, और उन शंकाओं का निराकरण करने के लिए भी एक ज़रूरत महसूस हुई। तो इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के ही अनेक भाष्यकारों ने ब्रह्मसूत्र पर अपने अपने अलग भाष्य लिख डाले। सभी ने अपने अपने भाष्य की पुष्टि के लिए
वेदों में और उपनिषदों में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन्हीं का ही उल्लेख किया है। तो इस तरह से वेदांत दर्शन एक संप्रदाय के रूप में हमारे सामने विकसित हुआ। इनमें मुख्य रूप से जो संप्रदाय हैं वो है शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क इनका द्वैतवाद और द्वैताद्वैत, ड्वेलिज्म कम नॉन ड्वेलिज्म, ये इस तरह से 4 संप्रदाय जो हैं वेदांत दर्शन के विकसित हुए। हमारे कोर्स में जो है पहले 2 हैं, अद्वैत वेदांत और विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैत वेदांत के जो प्रवर्तक रहे हैं वो शंकराचार्य रहे हैं और विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक रहे हैं वो रामानुजाचार्य हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 2 ही मुख्य रूप से प्रवर्तक हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। जीव और ब्रह्मा में क्या संबंध है, ये ही सबसे प्रमुख प्रश्न है जो वेदांत दर्शन में उठाया गया है और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि जीव और ब्रह्मा जो हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो 2 नहीं हैं वरन एक हैं, इसलिए उनका दर्शन जो है अद्वैत कहलाता है। अ प्लस द्वैत, द्वैत का मतलब 2, अ का मतलब नहीं, यानी ब्रह्मा जो है वो एक ही है, वो 2 नहीं हैं। इसी कारण शंकर के दर्शन को हम अद्वैतवाद के नाम से पुकारते हैं। रामानुज ने भी एक ही ब्रह्मा में जीव और अचेतन प्रकृति विशेषण रूप में स्वीकार किए हैं। उन्होंने वैसे तो अलग अलग रूपों में अद्वैत का समर्थन किया है, लेकिन उनका जो ब्रह्म है वो चित्त और अचित्त से विशिष्ट होने के कारण इनका दर्शन विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो था शंकराचार्य का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले शंकर के दर्शन में हम उनकी जगत संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। शंकराचार्य ने अपने दर्शन में ब्रह्मा को ही एकमात्र सत्य माना है और इस जगत की बाकी सारी वस्तुएं जैसे ईश्वर है, जीव है, ये सभी प्रपंच मात्र हैं, मिथ्या मात्र हैं। और इसकी जो व्याख्या है इन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में भी की है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर, यानी ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है और जीव और ब्रह्मा जो है वो अभिन्न हैं, यानी एक ही हैं। शंकराचार्य ने जगत को रस्सी में दिखाई देने वाले सांप के समान माना है। वो कहते हैं कि यद्यपि जगत मिथ्या है परंतु फिर भी जगत का कुछ न कुछ आधार अवश्य है। जैसे रस्सी में दिखाई देने वाला सांप है, उसका आधार रस्सी है, उसी प्रकार जगत का भी आधार ब्रह्मा है और ब्रह्मा को उन्होंने इस जगत का अधिष्ठान माना है। जिस तरह एक जादूगर जो है अपनी जादू की प्रवीणता से एक
वस्तु को अनेक वस्तुओं में या एक सिक्के को अनेक रूपों में परिवर्तित करता है। जैसे कई बार वो कबूतर दिखाता है तो एक कबूतर से 2 कबूतर बना लेता है, 2 से फिर वो 4 बना लेता है। इस तरह से वो अपने जादू के खेल दिखाता है। उसी तरह से ये कहते हैं कि ब्रह्मा जो है अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत का प्रदर्शन करता है। जैसे जादूगर जो है अपने जादू से स्वयं प्रभावित नहीं होता है, उसी तरह से ब्रह्मा भी जो है वो माया से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह शंकराचार्य ने जगत को जादू की उपमा से समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने जगत संबंधी विचारों को और अच्छे से समझाने के लिए 3 प्रकार की सत्ताओं को स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि जितने भी जगत के विषय हैं उन सभी विषयों को मूल रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनकी मतलब सत्ता है, जिनका मतलब अस्तित्व है, उनकी 3 रूपों में विभाजन हम कर सकते हैं। पहली प्रातिभाषिक सत्ता, एपियरेंट एग्जिस्टेंस, दूसरी व्यावहारिक सत्ता, प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस, और तीसरी पारमार्थिक सत्ता, सुप्रीम एग्जिस्टेंस। प्रातिभाषिक सत्ता हम किसे कहेंगे? ये बताते हैं कि प्रातिभाषिक सत्ता के अंतर्गत वे विषय आते हैं जो स्वप्न में या भ्रम में उपस्थित होते हैं और ये क्षण भर के लिए रहते हैं। जैसे ही हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो इनका लोप हो जाता है। दूसरी इन्होंने व्यावहारिक सत्ता मानी, जिसमें वे वस्तुएं आती हैं जो हमारी जागृत अवस्था में हमें सत्य प्रतीत होती है और हमारे व्यावहारिक जीवन में उपयोगी होती है, और तार्किक दृष्टिकोण से इनका हम खंडन भी कर सकते हैं। इसलिए इन्हें पूरी तरह से हम सत्य भी नहीं मान सकते हैं। जैसे टेबल है, कुर्सी है, घड़ा है या अन्य कोई वस्तु जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, इनको हम तर्क के द्वारा खंडित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इन वस्तुओं को व्यावहारिक जगत में माना है और व्यावहारिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। ये वो शुद्ध सत्ता है जो न कभी बाधित होती है और न किसी के द्वारा बाधित होने की कल्पना भी इसके संबंध में की जा सकती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की जगत की वस्तुओं को उन्होंने 3 कोटियों में विभाजित किया। शंकराचार्य कहते हैं कि ये जगत जो है इसे हम व्यावहारिक सत्ता में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जगत जो है व्यावहारिक दृष्टिकोण से पूरी तरह हमें सत्य प्रतीत होता है और प्रातिभाषिक सत्ता की अपेक्षा वो अधिक सत्य भी है और पारमार्थिक सत्ता की अपेक्षा वो कम सत्य है। तो इस तरह से शंकराचार्य ने जगत में यानी जगत को पूरी तरह से न तो सत्य माना है और न भ्रम माना है और स्वप्न की तरह मिथ्या माना है। जगत भी तभी असत्य होता है जब जगत की व्याख्या पारमार्थिक दृष्टिकोण से हम करेंगे। यानी व्यावहारिक जगत में तो जगत सत्य है व्यावहारिक रूप में, लेकिन पारमार्थिक रूप में जगत जो है वो सत्य नहीं है। इस तरह से शंकराचार्य ने अपने जगत संबंधी विचारों को सिद्ध किया है और उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने इस जगत को पारमार्थिक दृष्टि से असत्य सिद्ध करने के लिए कुछ तर्कों का भी इन्होंने सहारा लिया। सबसे पहला तर्क इन्होंने यही दिया है कि जो वस्तु हमेशा विद्यमान रहती है उसे हम ही सत्य मानते हैं, परंतु जो वस्तु विद्यमान ही नहीं रहती उसे हम सत्य कैसे माने? तो जगत जो है उसकी भी उत्पत्ति होती है और विनाश होता है। तो इस तर्क से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जगत जो है निरंतर
विद्यमान नहीं रहता है, उसकी उत्पत्ति भी होती है, उसका विनाश भी होता है, इसलिए जगत जो है असत्य है। दूसरा तर्क इन्होंने ये दिया कि जो चीज़ें अपरिवर्तनशील हैं वो ही सत्य होती है, और जो परिवर्तनशील हैं वो कभी सत्य नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जो है वो सत्य है क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है, जबकि जगत जो है परिवर्तनशील है, इसलिए वो असत्य है। एक तर्क इन्होंने ये भी दिया कि जो देश काल और कारण नियम के अधीन है वो सत्य नहीं हो सकता है। जगत जो है देश काल और कारण नियम के अधीन है, इसलिए वो असत्य है। इसी तरह से इन्होंने बताया है कि इस जगत की वस्तुएं जो हैं वो दृश्य हैं, यानी वो हमें दिखाई देती है। जिस तरह स्वप्न में देखी गई वस्तुएं जो हैं वो दृश्य हैं, उसी तरह जगत की वस्तुएं भी जो हैं वो दृश्य हैं। तो जो दृश्य हैं वो मिथ्या है, क्योंकि वह अज्ञान से, अविद्या से कल्पित की हुई होती हैं। तो ये संसार जो है दृश्य वस्तु होने के कारण पारमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य है। इसी तरह से इन्होंने कहा कि ये जगत जो है वो ब्रह्मा का विवर्त है। विवर्त का मतलब होता है आभास, प्रतीति। तो ब्रह्मा जो है जगत रूपी प्रपंच का अधिष्ठान है। जो विवर्त है यानी जो आभास है उसे पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, इसलिए जगत जो है असत्य है। जिस तरह स्वप्न में या भ्रम की चीज़ें हमें मिथ्या होने पर भी सत्य मालूम होती है, वैसे ही ये जगत भी जो है पारमार्थिक रूप से असत्य होते हुए भी हमें सत्य प्रतीत होता है। जबकि वास्तव में क्या है कि ब्रह्मा ही पारमार्थिक रूप से सत्य है और जगत इसके विपरीत व्यावहारिक रूप से सत्य है। इसलिए जगत पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार शंकराचार्य ने विश्व का आधार जो है ब्रह्मा को माना। जिसका आधार यथार्थ हो वह यथार्थ नहीं हो सकता। जिस तरह मिट्टी वास्तविक है उस तरह उसका रूपांतर भी वास्तविक होता है। तो ये जगत जो है वो तात्विक रूप में ब्रह्मा है, क्योंकि वो उसके ऊपर आश्रित है, और ये जगत ब्रह्मा का प्रतीति रूप है जो सत्य है। ठीक है, इस प्रकार शंकराचार्य ने जगत संबंधी विचारों पर चर्चा की है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या जगत वास्तव में असत्य है? इस पर हम कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।